एलिट टूर्नामेंट ऑफिशियली ओपन हो चुका था। सबसे पहला चरण था ऑफिशियल प्रिलिमिनरी राउंड। होस्ट ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या मैं शुरुआत करने की आपकी परमिशन ले सकता हूं? दर्शक खुशी से फट पड़े। हर कोई चाहता था कि टूर्नामेंट तुरंत शुरू हो जाए। भीड़ में एक विकृत सा आदमी पागलों की तरह चिल्लाया, ग्रेट, अब तो ब्लड फ्लोइंग लाइक अ रिवर वाला सीन देखने को मिलेगा। उसकी बात से साफ हो गया कि ये टूर्नामेंट कितना खतरनाक होने वाला था। आखिरकार टूर्नामेंट शुरू हो गया। होस्ट ने घोषणा की, प्लीज इनवाइट द कंटेस्टेंट्स टू एंटर द अरीना। क्योंकि कंटेस्टेंट्स की गिनती बहुत बड़ी थी, इसलिए प्रिलिमिनरी राउंड को 30 अरीनाज में पैरेलल कराया जा रहा था। इस राउंड में 1000 पार्टिसिपेंट्स में से पेयर्स बनाकर मुकाबले कराए जाते। होस्ट के स्टार्ट बोलते ही सारे एंट्रेंसेस बंद कर दिए गए और पूरी स्टैंड्स के चारों तरफ का प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट हो गया। कुछ ही पलों में मैच का पर्दा उठ गया। अरीना के ऊपर से एक बड़ा सा मेटल बॉक्स नीचे उतरा। जैसे ही मेटल बॉक्स खुला, एक जबरदस्त स्वार्म ऑफ जायंट वॉस्प्स बाहर निकली और पूरा स्टेडियम दहल उठा। कंटेस्टेंट्स ने देखते ही पहचान लिया, ये थी इल्यूजनरी लीफ वॉस्प्स, जिनकी रैंक 5 कॉम्बैट पावर होती है और जो अपनी विशस नेचर और कठिन लड़ाई के लिए बदनाम है। अगले ही पल स्टेज पर होस्ट की वॉइस गूंजी। उसने कहा, इस प्रिलिमिनरी राउंड का थीम है ये 7 वॉस्प्स। इनमें से किसी ने भी अगर किसी पार्टिसिपेंट को स्टिंग कर दिया तो वो पूरे 6 आवर्स के लिए कोमा स्टेट में चला जाएगा। ये सुनते ही पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स दोनों चीख उठे। जो कंटेस्टेंट अभी अभी अरीना में एंटर हुए थे, वे उन वॉस्प्स से चारों तरफ भागते फिर रहे थे। 6 आवर्स, चाहे हमने डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो, लेकिन ये तो टू मच है। ये कोई कंपटीशन नहीं, ये तो 1000 लकी कंटेस्टेंट्स की लाइफ लेने जैसा है। आई एम नॉट कम्पीटिंग एनी मोर। माँ, मुझे घर जाना है। यह सब सुनाने के बाद होस्ट ने अनाउंस किया कि अब सभी अपने पेट्स समन कर सकते हैं। बाहर खड़े डोंगमिंग ने अपनी बियर्ड सहलाई और कामली बोला, इस साल का कंपटीशन पिछले साल से काफी हार्डर है, लेकिन सोर्ड सान के वाइस प्रिंसिपल लूफिन के लिए यह डिफिकल्टी बस चाइल्ड्स प्ले थी। वहीं जे यानचिन ने आर्म्स फोल्ड किए, आईज बंद की और शांत सी ह्यूमिलिटी में बोला, ये हो जिसे तुम होल हार्टेडली नर्चर कर रहे हो, वो भी काफी अच्छा है। डोंगमिंग लगातार सिर हिलाता रहा, सुपिंग की ओर देखते हुए। सुपिंग की बीच में बैठे सुपिंग को तो जैसे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो, आज की कंपटीशन का असली फोकस था प्रोफेसर सू की छोटी बहन सुइंग। जो यांगन ने सुपिंग की ओर मुड़कर पूछा, टीचर सू, पिछली एक्सचेंज कंपटीशन के बाद आपका हीरोइक डिमीनर अभी भी सोर्ड सन के टीचर्स और स्टूडेंट्स के दिलों में फ्रेश है। हम आपकी प्रशंसा ऐसे करते हैं जैसे रोलिंग यांगसी रिवर। क्या आप हमारे स्कूल में गोल्डन एडवाइजर का पोजीशन लेना चाहेंगे? फिनिक्स माउंटेन जितना देता है, हम उससे 5 टाइम्स ज्यादा देंगे। यह सुनते ही डोंगमिंग एकदम छलांग मारकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें फायर की तरह चमक उठी। अरे, तुम मेरे सामने ही पोचिंग कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं डेड हूँ? टीचर सू इतने टैलेंटेड हैं, उन्हें तुम्हारे यहाँ गाइडिंग टीचर बनाकर वेस्ट करना ठीक नहीं। ये बात करना भी मत। मैं तो टीचर सू को प्रमोट करने वाला हूँ। बीच में बैठे सुपिंग ये सब सुन सुनकर काफी टायर्ड हो चुके थे। उन्होंने शर्माते हुए डोंगमेंग की तरफ देखा और बोले, मैं इन दिनों थोड़ा बिजी रहा हूँ और काफी समय से प्रॉपर्ली पढ़ा भी नहीं पाया। मैं अक्सर स्कूल से अपना रिलेशन इस्तेमाल करके कल्टीवेशन मटेरियल्स भी बोरो कर लेता हूँ। मेरी पोजीशन एज अ गाइडिंग टीचर, मेरी रेटिंग तो काफी पूर पड़ेगी। डोंगमिंगोंग ने अपनी बाहें सीने पर बांधी और जोर से हंसा। मैं यहाँ हूँ तो कौन है जो तुम्हारे पॉइंट्स डिडक्ट करने की हिम्मत करेगा? उसने सुपिंग की ओर देखते हुए थोड़ा प्रोबिंग तरीके से कहा, टीचर सू, मैंने सुना है कि आप अकेले ही पूरी जो फैमिली को सप्रेस कर देते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी हमारे लिए इतनी स्ट्रांग है कि चाहे आप टीच करें या न करें, फिनिक्स माउंटेन के लिए आप एक सॉलिड फाउंडेशन हैं जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और ऊपर से कई स्टूडेंट्स आपकी स्टोर में ट्रेनिंग के लिए आते हैं और सब बताते हैं कि उनके पेट्स ने काफी अपग्रेड किया है। लकी हैं हम कि आपकी स्टोर मौजूद है, नहीं तो हमारे टीचर्स का केपी इतना फास्ट ग्रो नहीं करता, उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना दूं, ताकि आप फिनिक्स माउंटेन के स्टूडेंट्स को और नर्चर कर सकें। भले ही यह एक न्यू डिपार्टमेंट है, लेकिन स्कूल के आधे रिसोर्सेज इसमें इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। यह न्यू डिपार्टमेंट है, लेकिन स्कूल के आधे रिसोर्सेज आप अपनी विल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आपको यूजुअली क्लासेस लेने की भी जरूरत नहीं होगी, बस पूरे स्कूल के पेट्स को नर्चर करने का काम संभालना होगा। आप क्या सोचते हैं टीचर? सुपिंग ने तुरंत एक थोड़ा सा कनिंग स्माइल दिखाया, जैसे सब इंस्टेंटली समझ गया हो। नीचे इशारा करते हुए बोला, मुझे अभी कंपटीशन के अलावा कोई बात सुननी नहीं है, बाकी बातें बाद में करेंगे। जोन ने दोनों को देखा और समझ गया कि दोनों ने तो सिर्फ आई कांटेक्ट में ही डील फिक्स कर दी है। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, ये डैम फॉक्स स्पिरिट टीचर सू को लूर करने के लिए आधे स्कूल के राइट्स छोड़ दिए। कोई प्रोफेशनल एथिक्स बचा भी है? अगर मुझे पता होता तो मैं पहले स्टेप ले लेता। उसी समय होस्ट की वॉइस फिर गूंजी, क्या कंटेस्टेंट्स तैयार हैं? जो भी अभी कंपटीशन छोड़ना चाहता है, हमारा लवली स्टाफ उसे बाहर एस्कॉर्ट कर देगा। रिमाइंडर, अगर आपने इन फ्लावर एंड ग्रास जैसे स्टाफ को जरा भी इंजर किया तो आप तुरंत डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट का ऑर्डर मिला, वे डीमन वॉस्प्स बिजली की
स्पीड में बाहर निकल पड़े। उनकी शार्प नीडल से एक स्ट्रॉन्ग सी काली गैस भी शूट हुई। वह पूरी तरह लेजर बीम जैसी लग रही थी। इन वॉस्प्स को स्टिंग करने के लिए पास आकर उड़ने की जरूरत ही नहीं थी, बस दूर से अपनी लेजर लाइक बीम मारते और कंटेस्टेंट्स को हल्की स्क्रैच से लेकर डीप पंक्चर तक लग सकता था। जैसे ही वॉस्प्स ने अटैक शुरू किया, देखते ही देखते हंड्रेड्स ऑफ पीपल गिर पड़े बेहोश होकर और फाइट जारी रखने में पूरी तरह असमर्थ। होस्ट ने यह हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सोचा नहीं था कि कोई इतनी जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। लगता है ये कंपटीशन काफी ड्रामेटिक रहने वाला है। जिन कंटेस्टेंट्स को वॉस्प्स ने स्टिंग करके अनकॉन्शियस कर दिया था, उन्हें फ्लावर एंड ग्रास जैसे दिखने वाले स्टाफ दो दो के जोड़े में उठाकर बाहर ले जा रहे थे। सुइंग सिर्फ अपनी एजाइल मूवमेंट्स पर भरोसा करके अटैक्स से बच रही थी। वह लगातार डॉज करते हुए सोच रही थी, अधिकतर पार्टिसिपेंट्स रैंक 4 के हैं, कुछ ही रैंक 5 और रैंक 6 वाले हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ रैंक 7 का मास्टर भी होता तो भी इनका कंटिन्यूअस 6 आवर अटैक झेल पाना मुश्किल है। इतने डेंस स्वॉर्म ऑफ वॉस्प्स को शीयर फोर्स से एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल था। सुइंग के चेहरे पर अचानक एक हल्की सी स्माइल आ गई। इसका मतलब ये मैच कॉम्बैट पावर नहीं, कुछ और चीज टेस्ट कर रहा है। जब सुइंग पूरी तरह वॉस्प्स को डॉज करने में फोकस थी, थोड़ी दूरी पर 3 लोग उसे घूर रहे थे। ये तीनों टैंग फैमिली से थे। वे उसे एक सिनिस्टर स्माइल के साथ देख रहे थे, खासकर बीच वाला ग्रीन हेयर्ड लड़का। वह बोला, यही है वो गर्ल जो हमारे यंग मास्टर से चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करना चाहती है। इसे अपनी स्ट्रेंथ का जरा भी अंदाजा नहीं, चलो इसे थोड़ा टेस्ट चखाते हैं। वॉस्प्स उसके पीछे लगे हुए थे। तभी सुइंग सीधा फ्लावर एंड ग्रास मेडिकल स्टाफ के पास कूद गई, ये टेस्ट करने की क्या होगा, क्योंकि वॉस्प्स को नेचुरली फ्लावर्स और फ्रूट्स पसंद होते हैं। तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अब वॉस्प्स का स्वॉर्म उसका पीछा नहीं कर रहा था। उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया और सीधा मेडिकल स्टाफ के ऊपर आसमान में हॉवर करने लगे। यह देखकर वह मन ही मन खुश हुई और सोचने लगी, लगता है ये वॉस्प्स फ्लावर स्टाफ को एनिमी नहीं मानते, इसलिए उन पर अटैक नहीं करते। अब यहाँ 2 सिचुएशंस होंगी, एक ये कि कोई ऐसा तरीका खोज ले। सुइंग अपनी एबिलिटी पर विचार कर रही थी। शायद उसके पास ऐसा पावर है कि वो एक खास रेंज के अंदर सभी पेट्स को कंट्रोल करके वॉस्प स्वॉर्म की मूवमेंट को एडजस्ट कर सके। दूसरी संभावना ये थी कि उसके फ्लावर स्टाफ में कोई ऐसी चीज हो जो उन वॉस्प्स को उसे अटैक करने से रोक रही हो। अगर पहली वाली सिचुएशन होती तो सुइंग पूरे अरीना पावर का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकती थी कि वो व्यक्ति कौन है, लेकिन उसे अब भी कोई नहीं दिख रहा था। वो पूरी तरह से इस स्वॉर्म से निपटने पर फोकस थी। तभी पीछे से पहले वाले 3 टैंग फैमिली के लोग अचानक अपने हिडन वेपन्स निकालकर उस पर फेंक देते हैं। इसी पल सुइंग को वो रूल याद आता है, फ्लावर्स और ग्रास को हार्म नहीं पहुंचाना है। लेकिन वो इतनी ज्यादा फोकस में थी कि उसे पीठ की तरफ से उड़ते हुए हिडन वेपन्स दिखे ही नहीं। डोंग मिंगोंग और जो यानचिन ये देखकर घबरा जाते हैं। नॉट गुड, ये टांग फैमिली के खास हिडन वेपन्स हैं। उनमें तरह तरह के हथियार थे, बो लेटर सीड्स, गोल्डन पॉइजन सिल्वर पैलेट्स और हार्ट पियर्सिंग लिवर रॉटिंग नीडल्स। कहा जाता है कि ये तीनों वेपन्स इतने जहरीले होते हैं कि किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते हैं। वो हिडन वेपन्स इतने खतरनाक थे कि किसी रैंक 6 फाइटर को भी वहीं के वहीं खत्म कर सकते थे। 2 बूढ़े मास्टर्स टेंशन में आ गए, लेकिन सुपिंग अब भी पूरी शांति से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। इधर सुइंग जैसे ही हिडन वेपन्स उसके करीब पहुंचे, उसने फुर्ती से नीचे झुककर उन्हें डॉज कर लिया। फिर वो पलटी और उसकी आंखों में साफ साफ किलिंग इंटेंट चमकने लगा। उसने तुरंत अटैकर्स की एग्जैक्ट लोकेशन पकड़ ली। उसके पीछे छिपे 3 टैंग फैमिली के लोग सोच भी नहीं पाए थे कि अब क्या होने वाला है। सुइंग ने टैंग फैमिली की ही सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार किक मारी और तीनों हिडन वेपन्स उल्टा घूमकर सीधा उन्हीं अटैकर्स की तरफ लौट गए। हर हथियार जाकर एक एक बंदे को लगा। तीनों के चेहरों पर शॉक साफ दिख रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सुइंग को उनकी ही फैमिली का ये मूव आता है। तभी होस्ट की वॉइस गूंजी, लगता है टंग फैमिली के 3 कंटेस्टेंट्स को वॉस्प्स ने स्टिंग कर दिया है और वो प्रिलिमिनरी राउंड से एलिमिनेट हो गए हैं। व्हाट अ पिटी। सुइंग अपनी आंखें फैलाकर चारों तरफ देखने लगी, मन में सोचते हुए, इस अरीना में कहीं ना कहीं जरूर कोई ऐसा सीक्रेट ट्रेजर है जो वॉस्प्स से प्रोटेक्शन देता है। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो ये राउंड मेरा पक्का क्लियर है। अब वॉस्प्स की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। वो कंटेस्टेंट्स के चारों तरफ घूमने लगे और तभी एक तेज हिसिंग साउंड सुनाई दी। वॉस्प्स ने हवा में कई जहरीली स्ट्रीम्स छोड़ दी।